Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Numbers, chapter 18, verse 20. आज के हमारे ध्यान मनन के लिए जो अंश भाग लिया गया है वो गिनती की किताब उसका 18 अध्याय 20 वचन से लिया गया है। I am thy part and thine inheritance. तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। Numbers chapter 18 speaks of the responsibilities and privileges of Levites and priests. लेवियों और जो परमेश्वर के सन्मुख याजक। याजक होते हैं उनके कर्तव्य और उनके कार्यकाल के बारे में यह वचन बताता है। So this verse for our meditation today is addressed to Aaron the high priest. यहाँ पर हारून जो महायाजक है उसके और ये बात चिताते हुए बताता है। The earthly Aaronic priesthood is a shadow of Christ's heavenly Melchizedek priesthood. जो हारून का इस दुनिया में सेवकाई है महायाजक का वो परमेश्वर के यीशु मसीह के मेल्कीसेदेक जैसा जो महायाजक का कार्य है उसको वो दिखलाता है। Many of the roles and responsibilities of this temporary earthly priesthood provide an insight of the heavenly role of Lord Jesus. ये जो भौतिक रीति से इस दुनिया में हारून की जो महायाजक का कर्तव्य है वो दिखाता है, वो यीशु मसीह का स्वर्ग लोक में जो महायाजक का कार्य है उसको भी दर्शाता है। Because he is our heavenly high priest. क्योंकि वो हमारे स्वर्ग लोक का महायाजक है। See, when the eldest son of Jacob, that is Reuben, committed sin, जब याकूब का बड़ा पुत्र रूबेन वो पाप किया था and he lost the birthright, वो अपने ज्येष्ठत्व को खो दिया and that birthright was distributed among the three of his brethren. उसका जो ज्येष्ठत्व था वो अपने भाइयों के बीच में तीन लोगों के बीच में बांटा गया See, था। what are the privileges of the birthright? ये ज्येष्ठत्व के जो अधिकार है वो क्या है? One is getting double portion. एक तो दुगना भाग मिलना, Secondly, the ruling, that is next to the father, he is the ruler of the house. और Authority. पिता के बाद जो मालिक का स्थान है वो ज्येष्ठत्व का होता है। Thirdly, because they are Israelites, the priestly ministry of the father also will be given to the firstborn. क्योंकि ये इस्राएली लोग हैं और पिता के बाद जो याजक का कर्तव्य है वो पुत्र को दिया जाता है। So, the firstborn will be having almost a minimum of 3 privileges. ये जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको 3 ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं। And when Reuben committed sin, जब रूबेन ने पाप किया he lost the birthright. वो ज्येष्ठत्व को खो दिया। And these 3 privileges are distributed to 3 tribes. ये ज्येष्ठत्व का जो अधिकार है अपने भाइयों के बीच में 3 अलग भाइयों के बीच में बांटा गया था। Joseph was given the double portion. यूसुफ को दुगना भाग दिया गया था। And Judah was given the rulership. यूदा को अधिकार दिया गया था। And Levi was selected as the priest. लेवी को ये याजक का धर्म निभाने के लिए दिया गया था। Now, part of this Levite's role was to act as a spokesperson for God. ये लेवीय जो होते हैं उनको परमेश्वर के मुंह के नाई, तुरही के नाई या नहीं तो उसके वाचक के नाई इस्तेमाल किया जाता था। They were to mediate before God on behalf of all the Israelites. सारे इस्राएल के तरफ से यीशु परमेश्वर के और इनके बीच में मध्यस्थी करने का काम था। The role of the high priest is given to Aaron and his descendants. इसीलिए ये मध्यस्थी का काम यानी ये याजक का काम जो होता है हारून और उसके घराने को दिया गया था। Because their ministry is and their mission is very sacred. क्योंकि ये बहुत ही पवित्र कार्य है। That's why the Lord himself designed the duties of the office of the Levites and priests. इसीलिए ये याजक और लेवियों के जो कामकाज है, कर्तव्य है, परमेश्वर ने खुद उसको लिखा और उनको बताया। And they were given the responsibility of carrying all the sacred implements of the tabernacle, जो furnishings of the tabernacle. परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में और वो जो वाचा का तंबू है, वो वाचा के तंबू में जितने भी पवित्र वस्तु है उन सारे वस्तुओं का देखभाल करने का जिम्मेदारी
ये लेवियों को दिया गया था। And they are required to bear the iniquity of the people also on their shoulders. इतना ही नहीं, लोगों के जो अधर्म होते हैं उसका बोझ भी ये लेवियों को लेना था। They were to intercede on behalf of the sinful nation to the holy God. इतना ही नहीं, इस पाप भरे देश के जितने भी गुनाह है वो परमेश्वर के सामने उनको बोझ धरित उठाना था। They have to deliver God's precepts or principles to the people. परमेश्वर की जो वाचा है, नियम है, वो लोगों को तक वो पहुंचाना था। And on behalf of the Israelites, they have to offer the sacrifices to the Lord of heaven. इतना ही नहीं, उस स्वर्गलोक के परमेश्वर के सामने इस्राएल प्रजा के तरफ से उनको वेदी के ऊपर बलि भी चढ़ाना So था। the sacred office of the Levites or priesthood, it brought them very closer, into a very closer relationship with the God. ये काम, ये कर्तव्य जो लेवियों का था, जिस कारण से वो परमेश्वर के करीब और समीप वो उसके सौभाग्यता में आ गए। And that's why they are chosen to mediate between God and God's people. इसी कारण से परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा के बीच में मध्यस्थी के लिए लेवियों को चुना गया था। Yeah, they were the ones who are required to offer sacrificial offerings to the Lord for the atonement of sin. इतना नहीं, पापों के प्रायश्चित के लिए, लोगों के गुनाहों को वो माफ करवाने के लिए परमेश्वर की वेदी के ऊपर उनको बलि भी चढ़ाना था। And another difference between the tribe of Levi and other tribes of Israel is इसराइल के दूसरे घराने और ये लेवी का जो वंश है उनका अंतर क्या है? Levites did not receive any inheritance in the promised land. जो वाचा का देश था, उस वाचा के देश का जो भी भाग है वो लेवियों को नहीं मिलता। The enormous responsibility in caring for all the needs of God's people, ये जो भाग उनको दिया गया था ताकि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उन सब का भार वो उठाना, And उनके also- कर्तव्यों को निभाना, and also fulfilling the tabernacle duties, जो तंबू की कार्यकार है उस सारे चीज को वो चलाने के लिए उनको काम दिया गया था। undertaking the sacrificial offerings, और जो वेदी के ऊपर बलि चढ़ती थी वो उठाने के लिए, and the various requirements of the law. और ये धर्म ग्रंथ के जितने भी काम काज है वो सारे पूरे करने के So लिए। with all these things, it is meant that they are not having time to look after their material needs. इसी कारण से सारे कामों में नियुक्त होने के कारण से इनको अपने भौतिक जो जरूरतें हैं उसके लिए उनको देखभाल करने का समय नहीं मिलता। So they were in no position to farm their land. इसी कारण से खुद की जो भूमि है वो नहीं बना सके। And they cannot raise their livestock animals. इतना ही नहीं, अपने भेड़ बकरे जितने भी उसके जानवर है उसको वो आगे नहीं कर सकते। They cannot build their own houses. खुद का घर नहीं बना सकते। That's why in the verse for our meditation today, इसीलिए आज के जो ध्यान मनन का वचन है उसमें हम देखते हैं what the Lord said, परमेश्वर ने क्या you shall कहा, have no inheritance in their land, nor own any portion among them. I am your portion and inheritance among the sons of Israel. Verse 20. देखिए गिनती की किताब 18 अध्याय के 20 वचन में कहता है, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। So the Levites are not given inheritance in the promised land means it is not that God is indifferent or not God is disinterested. क्योंकि ये जो वाचा की भूमि है उसमें इनको भागीदार ना बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इनको छोटेपन से देखना या नहीं तो दूर करने का कोई आशा था। It was not an oversight or it is not a punishment. गलती के कारण छूट गए ऐसा नहीं, या नहीं तो इनको कोई दंड नहीं दिया गया था। Yeah, their inheritance, it is not in the form of a parcel of land in Canaan. एक कानान देश में ये लोगों को ये एक आशीष की नहीं, थोड़ी जमीन, थोड़ी भूमि उनको मिला, ये यहीं तक सीमित नहीं था। So their portion and inheritance was Lord himself. इसीलिए परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरा भाग और मैं तेरा अंश मैं ही हूँ। See, the fruit of the land was God's provision for all his people. ये भूमि में, यानी जो वाचा की भूमि है वहां पर आशीषित भूमि में जो भी फल फूल उगते थे वो सारे लोगों के लिए दिया गया था। But he provided for the priests in a unique and different way. ये जो लेवी थे और याजक थे उनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनका प्रबंध किया। The other tribes, they worked in their lands and ate the fruit of their labor. बाकी जो घराने थे और बाकी गोत्र वो काम काज करके उपज वो जो भूमि से उत्पन्न होते थे उस पर निर्भर होते थे। And they were commanded to give thanksgiving offering of the
tenth to the Lord. इतना ही नहीं, जो भी उपज वो लोग उत्पन्न करते थे उसमें से दशमांश उनको परमेश्वर के पास देना पड़ता So था। God used their tithes to provide for the upkeep of the house of God. इतना ही नहीं, जो वो दशमांश देते थे उससे परमेश्वर के घराने यानी वो तंबू में और उस पवित्र स्थान में जो आवश्यकता होती है वो पूरा करने के लिए इस्तेमाल Not करते only थे। for that, even to supply the material needs of the priests and the Levites. इतना ही नहीं, घराने के अलावा जो लेवी थे, याजक थे, उनके अवसरों उनकी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए वो दशमांश इस्तेमाल होता था। Even the priests and Levites are also commanded to give tenth of their tithe they received from the fellow Israelites to the Lord. इतना ही नहीं, इसराइलियों के पास से जो दशमांश वो प्राप्त करते थे उसमें से दशमांश लेवी और याजक भी परमेश्वर को देना था। The priests and Levites may not have had an inheritance in the land, ये भूमि में यानी धरती के ऊपर वो भौतिक रीति से उनको निज भाग नहीं था। yeah, they have not received a portion like the other fellow countrymen. बाकी जो उनके देश के लोग हैं, जैसा उन्होंने धरती यानी भूमि को प्राप्त किया ऐसा उनको नहीं था। But the Lord himself became their portion and inheritance. उनका खुद अंश और निज भाग परमेश्वर ही बन गया। But from the other remaining tribes, they were receiving the tithes. बाकी गोत्रों के पास से ये लोगों को वस्तुएं प्राप्त होती थी। So the blessings that flowed to the priests through the people were God's provision for them. हाँ, दूसरी बात से अगर हम देखें तो जो लेवी और याजक प्राप्त करते थे, बाकी लोगों के भाग में से आशीर्वाद का भाग इनको मिलता था। Oh, that is God's provision for them. देखिए, वो परमेश्वर का प्रबंध इनके लिए Yeah, that is गया था। according to his riches and mercy. उसके उस महान भंडार से वो दे रहा था। So all things came to Israel from God. इसराइल को जो भी प्राप्त होती थी परमेश्वर की ओर से ही थी। And they were giving back to the Lord for his gracious provision. जो भी परमेश्वर अनुग्रह के साथ उन्हें देता उसमें से दशमांश परमेश्वर को वो वापस So देते। when they honor the Lord with their tithes and offerings, जो अपने दशमांश के साथ परमेश्वर की महिमा करते थे और महिमा परमेश्वर की आराधना करते थे, God promised that they would be blessed. परमेश्वर उनको आशीषित करता था। But when they did evil in the sight of the Lord, जब परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग कुकर्म करते या पाप करते, or if they refused to give their tithes, अगर वो दशमांश देने से पीछे हटते, the provision was cut off for priests and people alike. उतना ही इस कारण से जो भाग लेवी और याजक को मिलना था वो भी कट जाता था। And God wanted his people to understand that all things come from him, and the small tithe was offered back to him as a tiny portion, as a thankfulness for his goodness. परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग समझे कि जो भी वो लोग प्राप्त करते वो परमेश्वर की ओर से है, उसमें से केवल दशमांश यानी छोटा भाग वे धन्यवाद के नाई परमेश्वर को वापस देते थे। On that day, not only on that day, even today, the Lord wants you and me to understand that every good gift comes from the hands of the Lord. हमें उस दिन ही नहीं, ये दिन भी परमेश्वर याद दिलाता है कि जो भी भली बातें हैं, भली चीजें हैं, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। And it honors the Lord when we give him our offering of praise and thanksgiving freely and cheerfully. उतना ही नहीं, जब हम बहुत ही धन्यवाद के साथ खुशी से जब परमेश्वर को हमारा दशमांश यानी हमारा भाग परमेश्वर को देते हैं तो उसको बहुत ही भाता है। So today the Church of Christ is the kingdom of priests. हाँ, ये आज का दिन जो है वो परमेश्वर का घर लेवी और याजकों की ही भूमि है। And there is no legal requirement as such to give the tithes unto the Lord in the New Testament. नए नियम के हिसाब से ऐसा कोई नियम नहीं है, या नहीं तो यहाँ पे कुछ कानून नहीं है जिसके कारण से हमें दशमांश देना है। But like the priests, yes, we have the privilege and honor of knowing that the Lord is our portion and he is our very great reward. जैसे लेवी और यहाँ पर याजकों को बताया गया था कि हमारा निज अंश और भाग परमेश्वर है, वो जानना बहुत जरूरी है। All that we have, he gave us. जो भी हमने प्राप्त किया है, जो हमारे पास है, उसी के कारण से दिया गया And है। all that we are, he made us. जो कुछ भी है वो केवल परमेश्वर ने ही हमें बनाया So है। we have to give him back freely and cheerfully इसीलिए खुशी खुशी और उचित रीति से परमेश्वर को वापस देना है, because of his goodness and grace to us. क्योंकि उसके भलाई और अनुग्रह के कारण जो प्राप्त किया है उसके बदले में Yeah, the Lord is our portion, he is our inheritance, he is our great reward. वही हमारा अंश भाग है, वही हमारा निज भाग है, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद As देना a है। matter of fact, today we are enjoying more grace than the Old Testament people. पुराने नियम को देखें तो आज के दिन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत से हमारे ऊपर दिखाया जाता है। That's why not 10% we have to give more.
केवल दशमांश ही नहीं, उससे ज्यादा हमको परमेश्वर को वापस because we देना are है, enjoying more the grace of God. क्योंकि आज के दिन में हम परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत से हम अनुभव करते हैं। Our eyes are not on these material things. हमारी दृष्टि केवल इस भौतिक चीजों के ऊपर नहीं We है। are not here to accumulate those material things. इस भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए ही हम यहाँ पर नहीं Our है। inheritance, because we are all priests in the New Testament. Peter says that we are royal priesthood. इसीलिए पतरस कहता है कि हम राजघराने के राजा और हम याजक बने हैं। So we are New Testament priests. हम नए नियम के याजक हैं। So that's why our portion is God. इसीलिए हमारा निज अंश और भाग केवल परमेश्वरी Our है inheritance is God. और हमारी मिरास भी परमेश्वरी है। Material 10%, 20%, 30%, as much as we can give to God. जो भौतिक रीति से हमें प्राप्त होती है, दशमांश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश जो भी है, वो देने खुशी खुशी देना है। The more you give freely and cheerfully, the more you will be blessed. बहुत आयत से जितना भी तुम खुशी खुशी देते हो, उससे बहुत अधिक तुम प्राप्त करते हो। So may God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। Many people will ask this question. कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, What is that? क्या ये नया नियम में किधर है भाई दशमांश देने का? दशमांश देने का ये नए नियमों में किधर है, वो पूछते हैं। नहीं है, ज्यादा देना पड़ता है. दशमांश लिखा नहीं है, उसका मतलब ये है कि दशमांश से ज्यादा देना है। Because we are receiving more, we are enjoying more grace of God than the Old Testament people. पुराने नियम से देखे तो आज के दिनों में हम परमेश्वर की बहुत आयत का अनुग्रह हम अनुभव करते हैं, इसलिए ज्यादा देना है। If that grace is not there, none of would be alive. अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो हम कभी के नाश हो जाते। Yeah, when in the Old Testament, when one person commits some mistake or crime, immediately was stoned to death. हमें पता है कि पुराने नियम में अगर कोई गलती करता था, पाप करता था, वो पथरवाह किया जाता, मार डाला जाता। In the New Testament, नए नियम में how many times we have trespassed that law? और परमेश्वर के उस अनुशासन को और ग्रंथ को कितने बार हमने ठुकराया। Long back itself, we were worthy to be stoned. कई दिनों पहले ही हमें पथरवाह करके मार डालना चाहिए था। Today we are alive means we are enjoying more grace. आज हम जिंदा हैं, मतलब केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम जीवित हैं। So give more to God. परमेश्वर को बहुत आयत से दो। Not only money, your time, your talents, your treasures, your tears, everything give more to God. केवल अपना धन ही नहीं, अपने दशमांश में, अपने आंसुओं में और हमारे जो जितने भी Time. तोड़े हैं, तोड़ों में और समय में परमेश्वर को दशमांश देना है। May God speak to us. परमेश्वर हमसे बातें करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्यारे परमेश्वर, thank you, O Lord, for making us, O Lord, kings and priests in the New Testament age. परमेश्वर इस नए नियम के समय में आपने हमें राजा और महायाजक बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। As kings, O Lord, we are having authority. राजाओं के नाई हमारे पास अधिकार है, And as priests, we are having accessibility to the Lord all the time. याजक के कारण, याजक के नाई परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सहभागिता हमें प्राप्त हुई है। And we are enjoying more grace. और इस दिनों में परमेश्वर हम बहुत आयत से आपके अनुग्रह का अनुभव करते हैं Help us to be more grateful unto thee. और इसके कारण बहुत आयत से परमेश्वर आपके और धन्यवाद के परमेश्वर रवैये से रहने के लिए सहायता कीजिए। Lord, what all we have received from you freely. जो भी हमने प्राप्त किया है केवल आपके पास से परमेश्वर हमने मुफ्त में पाया है। Give the mind to us to give back freely and voluntarily and also cheerfully. इच्छा पूर्वक परमेश्वर स्वतः से ये सारे चीजें वापस आपको दशमांश के राही देने में सहायता कीजिए। Speak to us, O Lord. हमसे प्रार्थना बातचीत कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में प्रार्थना आपके चरणों में चढ़ाते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।